आज हम पाठ 7 गति बल और कार्य के अंतर्गत त्वरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्वरण किसे कहते हैं और न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम। त्वरण एक्सीलरेशंस। पिछले उदाहरण में ट्रक ने ए बी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से जबकि बी सी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय की और सी डी जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से तय की है। इसका अर्थ है कि बी सी दूरी के वेग की अपेक्षा सी डी दूरी का वेग अधिक है। वेग में परिवर्तन कितने सेकंड में होता है उसके द्वारा वेग में होने वाला प्रति सेकंड परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। इसे ही त्वरण कहते हैं। यह त्वरण किस कारण उत्पन्न होता है? यहाँ पर त्वरण की परिभाषा दी गई है, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन के लिए लगा समय। अब तुम्हें मालूम है कि ट्रक चालक त्वरित्र का उपयोग करके वेग अधिक या कम करता है। स्प्रिंग द्वारा चलने वाली खिलौना मोटर तुमने देखी होगी। चाबी देकर समतल जमीन पर छोड़ने पर वो सीधी जाती है, परंतु उसे एक तरफ से धक्का देने पर दिशा बदल कर आगे जाती है। आगे अगर दीवार पर टकराती है तो रुकती है, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? उस मोटर के बाहर की किसी वस्तु के संपर्क में आने पर यह घटित होता है। मैदान पर सीधी जाती हुई फुटबॉल की दिशा कैसे बदलती है? किसी खिलाड़ी को पैर द्वारा गेंद धकेलकर उसकी दिशा बदलते हुए हमने देखा है। दिशा बदलने से गेंद का वेग बदलता है, अर्थात त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न करने वाली अन्य अंतरक्रिया को बल कहते हैं। यह बल वस्तु पर कार्य करता है। त्वरण सदिश राशि है, इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी जांच करके हम देखेंगे। अब है बल और त्वरण। फोर्स एंड एक्सीलरेशंस। चिकने पृष्ठ वाले कांच के टेबल पर कंचा लेकर उसे लुढ़का दें, कुछ समय पश्चात उसका वेग कम होगा और वो रुक जाएगी। कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की सहायता से ढकेली गई गोटी भी ऐसे ही ठहर जाएगी। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर गोटी ढकेलने से वो सहजता से अधिक समय तक आगे जाएगी और बाद में रुकेगी। इससे क्या स्पष्ट होता है? घर्षण के कारण गोटी का जो वेग था वो कम होता है और गोटी रुकती है। कैरम बोर्ड और गोटी के बीच का घर्षण कम किया जाए तो गोटी अधिक समय तक चलती है। अर्थात किसी गतिशील पिंड पर किसी प्रकार का घर्षण कार्यरत न हो तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है। बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम। किसी पिंड पर बल कार्यरत न हो तो उस पिंड होता है के वेग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। यदि पिंड गतिशील है तो एक समान वेग से और दिशा में अविरत गतिशील रहेगा।